अगर कोई डीएम गलत करा तो जरूर सरकार उस पर दबाव बनाना चाहिए। सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार ज़्यादातर दबाव नहीं बनाएगा। सब जो छोटकन जो है ना, हाँ। डीएम के थोड़ा सा ऊपर या फिर कोई रंगदार जैसे है ना, वो सब ऐसे करेगा। सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। सरकार जो सरकारी स्कूल है, अगर हम उसी को डेवलप करें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। पहले और अभी के समय में नीतीश कुमार ने क्या सबसे बढ़िया डेवलपमेंट एक साल में किया है अब तक? डेवलपमेंट का तो ज़्यादा मुझे पता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो जब से 2017 और 18 के हिसाब से और 9 और 10 के हिसाब, जो हमारी बिहार की जो जीडीपी रैंक थी वो सेकंड पर थी जी, और इस बार 14 पॉइंट या फिर 10.94 या फिर 8% है, इस प्रकार से, जो कि अच्छा है। बिहार का जो आज था, अभी था और जो अंग्रेज के टाइम पर था, हाँ। सब एक ही है। आप बिहार में आए काफी टाइम के बाद, कुछ नहीं बदलाव हुआ, कहाँ कुछ हुआ बदलाव। जो सड़क टूटा था वो टूटा ही रहा, कहाँ कुछ हुआ। ठीक, धीरे धीरे सरकार धीरे धीरे करेगा। ऊपर से तो सारा कानून नहीं ना किया था। जैसे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, सिलेबस में भी बदलाव होना चाहिए, ये सब में बदलाव होना चाहिए जी, हर पूरे देश में होना चाहिए तो। जी। और फिलहाल मैं अभी नीमा कॉल में हूँ और हमारे साथ सोनू कुमार है। ये वही सोनू कुमार है जो बिहार में पहली बार वायरल बॉय के नाम से मशहूर हुए थे, क्योंकि इन्होंने नीतीश कुमार से जो सवाल किया था कि सर मुझे भी पढ़ना है, आप मुझे पढ़ाइए, लेकिन नीतीश जी तो नहीं पढ़ा पाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सोनू कुमार आज जो है कोटा के एलन में पढ़ रहे हैं और फिलहाल अभी गर्मियों की छुट्टी में घर पे आए हैं और घर पे अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनका हाल चाल जानना चाहूँगा, क्योंकि 1 साल बाद आप सबों की मुलाकात जो है मैं सोनू कुमार से कराने वाला हूँ। सोनू, कैसे हो आप? अच्छा। कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। मैं हमेशा आपको फेसबुक पे लाइव देखता हूँ, बहुत अच्छे इंग्लिश में बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों का थोड़ा अभिवादन इंग्लिश में हो जाए। वेलकम। थोड़ा सा और अच्छा से। That's person which is watch the Indian Times news. That person have welcome. Tell me about your education. I am studying at Ellen Keller Institute. I am studying in present 7th class. अब मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पहले जब आप वायरल हुए थे उस समय और आज आप रिटर्न कुछ नॉलेज लेकर आए हैं, आपको ये बिहार कैसा लग रहा है? पहले और आज में अंतर क्या है, बदलाव क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ, चेंज क्या हुआ? कुछ बदलाव नहीं हुआ। क्या वो बदलाव क्या हुआ वो आप बताइएगा। आप बिहार में आए काफ़ी टाइम के बाद। कुछ नहीं बदलाव हुआ, कहाँ कुछ हुआ बदलाव। जो सड़क टूटा था वो टूटा ही रहा, कहाँ कुछ हुआ। ठीक, हम आपसे बात करना चाहते हैं, अभी आप एलन में पढ़ते हैं, तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी हो तो होता ना, एलन में जो पढ़ाई सब अच्छा चल रहा है जैसे जी। और अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, इसका रीज़न? गर्मी की छुट्टी, आपने जैसे बताया। हाँ, तो गर्मी की छुट्टी में परिवार के साथ एंजॉय किया जा रहा है कि नहीं? हाँ। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप फैमिली के साथ? फुल। 1 साल बाद आया है, परिवार को मिस किया कि नहीं आपने? नहीं। फैमिली को मिस नहीं किया? क्यों? क्या मिस कर? हम लोग तो 10 दिन पे घर चल जाते हैं, याद आता है घर पे चल जाते हैं। कोई मिस नहीं मिस किया आपने? ऐसा क्यों? कैसे क्यों? मिस करते रहेंगे तो आज वो जो मोदी जी है, हाँ। वो कभी प्रधानमंत्री बनते ही नहीं। हाँ। मतलब आपने मिस नहीं किया, ज़्यादा फोकस कहाँ पे था? पढ़ाई पे था। और आज आप 1 साल बाद माँ से मिले तो कैसा लगा? अच्छा लगा। भाई से? अच्छा। उसके साथ खेला भी आपने? हाँ। हाँ? अब तो जो है 3 भाई हो गया जी, अलग है। एक और हो गया, क्री बउआ। हाँ। मैंने इसका नाम रखा है। क्या नाम रखा उसका? क्री बउआ। क्री? इसका नाम पहले क्रिस था जी, उसका क्री बउआ मैंने रख दिया। हाँ। एक मेरा अपना भाई संजीत कुमार जी। अब एक आओ है, उसका नाम को तो मुझे पता भी नहीं, उसका नाम मैं हर टाइम पर भुलाता हूँ। हर बार आप उसका नाम ही भूल जाते हैं। हाँ। अभी आप बताइए, जैसे कि आप बिहार में आए हुए हैं, तो आपका सपना भी था डीएम बनने का, आईएएस नहीं आईएएस आप बोलते हैं, तो आईएएस बनने के जो सफ़र है वो कहाँ तक जा रहा है? अच्छा चल रहा है। वो जो है वो तो 12th के बाद ही जो है उसमें उतरूँगा, और जो अभी 5 साल हमारे पास बचे हैं, 5-6 साल, उसमें मैं स्टेज को जो है
और बेहतर बनाने की कोशिश। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं एलएन में? 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। और वहाँ की पढ़ाई के बारे में दर्शकों को ज़रा बताइए। वहाँ की पढ़ाई जैसे वहाँ पर जो टीचर्स रहते हैं वो एक्सपर्ट की तरह रहते हैं और उनका जो पढ़ाने का तरीका रहता है एक तरीका रहता है। ये नहीं कि गए और किताब खोला और उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया और पढ़ा दिया, ये नहीं। एक्सपीरियंस्ड और मतलब एक्सपर्ट की तरह रहते हैं। मतलब ऐसा पढ़ाते हैं जिसको दोबारा आपको रिवाइज ही नहीं करना पड़े बिना एनुअल एग्जाम के। जी, ऐसे एक बार पढ़े और याद हो गया, एक बार समझा दिए याद हो गया। तो आपको क्या लग रहा है बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम उस वक्त था और अब था और कोटा का जो है कैसा लगता है इसका? वहाँ कंपैरिजन? बिहार का जो आज था अभी था और जो अंग्रेज के टाइम पर था, हाँ। सब एक ही है। एक ही है। अंग्रेज वालों ने क्या किया, उनको गुलाम रखना था। जी। तो भाई वो क्यों लीडिंग स्किल मैनेजमेंट स्किल सिखाते सबको? वो तो गुलाम की तरह बस घंटी बजवा दिया, जी एकदम कुछ नहीं, फिक्स सिलेबस उन लोगों ने जो है कर दिया। जी अपना ही इतिहास को खत्म कर दिया, उन लोगों के इतिहास को रखा। तो जरा बताइए, इसको पूर्णतः गलत है। और वही आज जो है वही अंग्रेज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वही आज चल रहा है बिहार में चल रहा है। बिहार में वही नहीं, बिहार में नहीं, हाँ। पूरे देश में वही ज़्यादातर चल रहा है। जी। कुछ कुछ जगह जो है चेंज हुआ है, बाकी सब जगह वही है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम और कोटा के एजुकेशन में आपको क्या अंतर लगता है? यहाँ पर रिमेम्बरिंग किया जाता है जी। 10th 8th 9th तक के। जी 9th के बाद अंडरस्टैंडिंग वाला में जाता है। जी और वहाँ जो है फर्स्ट से ही अंडरस्टैंडिंग वाला में जाता है, रिमेम्बरिंग वाला में है ये नहीं। जी तो ये अच्छा है। तो बिहार में जो अभी पढ़ाया जाता है, जो भी इतिहास हो, भूगोल हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, या बिहार के एजुकेशन सिस्टम जो है, क्या उसमें बदलाव होना चाहिए या जो चल रहा है उसे चलता ही रहना चाहिए? नहीं, बदलाव जैसे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव, सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। जी। सिलेबस में भी बदलाव होना चाहिए। जी ये सब में बदलाव होना चाहिए। जी हर पूरे देश में होना चाहिए। तो जी जी वो क्या बिहार में आपको एजुकेशन सिस्टम में वो क्या बदलाव चाहते हैं जैसे ताकि बच्चे पढ़े तो जो आगे बढ़ सके? हिस्ट्री है जी उसमें जो अपने देश क्या है या हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो होता है, जी तो उसमें जो मुगल शासक, ये मैं मानता हूँ मुगल शासक आए ओके, लेकिन अपने लोगों को जो है भूला जाता है। जैसे तुलवा डायनेस्टी था साउथ में, इन लोगों को जो है भूला जाता है सिर्फ 7th में, उसके बाद अलग कुछ है ये नहीं। जी सब दिल्ली इधर मुगल सल्तनत इसमें है, तो क्या फायदा है उसका आगे का? और एजुकेशन को कैसे डेवलप कीजिएगा ताकि एजुकेशन में- छोटे छोटे बच्चे एजुकेशन पढ़ने में- पर ध्यान दे ज़्यादा? एजुकेशन में ऐसा रहेगा कि भी जो टीचर्स हैं, टीचर्स अब तो वो जो मेरा जो टीचर एक्सपर्ट वाला वो तो इन लोगों ने जो है खोल लिया। जी अब उसके तहत टीचर तो अच्छा आ गए। हाँ। अब सिर्फ ऐसा करना है कि जो हमने बताया था भी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट होगा हर 1 महीना पर, और जिस क्लासरूम के बच्चे कम से 50% के नीचे लाएंगे, उस क्लासरूम के जो क्लास टीचर हैं, जो भी उस सब्जेक्ट के टीचर हैं, उनसे यह सवाल किया जाएगा, उनको लिखना पड़ेगा, लिख करके जवाब देना पड़ेगा क्यों कम आया। जी। और बच्चा अगर अब्सेंट होता है हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे जो है फाइन लिया जाएगा जी ताकि वो अब्सेंट ना रहे, जी। और गार्जियन अब्सेंट ना रहने दे। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको जो है थोड़ा बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अगर रहेंगे, जब तक सरकारी स्कूल को कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। और सरकारी स्कूल को नहीं दिया जाएगा, गरीब सब पढ़ेगा नहीं, गरीब बच्चा नहीं पढ़ेगा ना। सही बात है। वही। लेकिन सोनू जी, बिहार में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भरा हुआ है, हर जगह भ्रष्टाचार बना हुआ है। अगर कोई एक ईमानदार डीएम आ भी जाता है अपने ज़िले में तो उसको इतना दबाव दिया जाता है, इतना दबाव दिया जाता है, दबाव वो किस छोड़ देता है, नहीं तो वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। नहीं, देखिए, अगर जनता कोई भी ऐसा होता है ना किसी भी डीएम के साथ, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके परिवार को धमकी दिया जाएगा, है ना? जी, जी। किसी भी तरीके से धमकी हाँ, दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा चाहे, तो अगर वो इस चीज़ को जो है जनता में बोले कि देखो भाई मैं काम कर रहा हूँ, ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, जी जनता को बोलना चाहिए हम आपके साथ, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ये उनको दे और वो उनको दे, तब जाकर के कुछ जी। होगा। लेकिन सरकार अगर दबाव बनाए, सरकार ज़्यादातर दबाव नहीं बनाएगा। सब जो छोटकन जो है ना, हाँ। ये डीएम के थोड़ा सा ऊपर या फिर कोई रंगदार जैसे है ना, वो सब इसे करेगा, सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, अगर ये कहिए कि सरकार अगर कोई डीएम गलत करा तो जरूर सरकार उस पर दबाव बनाना चाहिए, सरकार ऐसा नहीं करेगी। पहले और अभी के समय में नीतीश कुमार ने क्या सबसे बढ़िया डेवलपमेंट 1 साल में देखिए, किया है अब तक? डेवलपमेंट का तो ज़्यादा मुझे पता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो जब से 2017 और 18 के हिसाब से और 9 और 10 के हिसाब, जो हमारी बिहार की जो जीडीपी रैंक थी वो सेकंड पर थी, जी और इस बार 14 पॉइंट या फिर 10.94 या फिर 8% है, इस प्रकार से, जो कि अच्छा है।
14th रैंक पर बिहार का जीडीपी आ रहा है भाई, कितनी अच्छी बात है ये तो। सोनू जी, आपने नीतीश कुमार से सवाल किया था एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है अब तक? एजुकेशन में वो लोगों ने जो है विचार करके, जो देखिए स्कूल्स में तो नहीं हुआ, हाँ। लेकिन ये कहिए कि उन लोगों ने जो डिसाइड किया बीपीएससी टीचर्स को जो है ना बीपीएससी वाला, अभी वो वर्तमान अच्छा, समय हाँ, में, वर्तमान समय में हाँ वो अच्छा कर रहे हैं। और जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सबको जो है आता नहीं होगा, तभी तो वैसे कर रहे हैं। नहीं, जो जिस एजुकेशन के लिए आपने मांग किया था, क्या वो अब तक दूसरे बच्चों को मिल पाया है? क्या आपको तो नहीं मिला, लेकिन दूसरे बच्चों को क्या मिल पाया है? दूसरे बच्चे उसके लिए कोई आवाज़ उठाया कहाँ? दूसरे बच्चे आवाज़ कहाँ उठाए? आपने तो आवाज जैसे उठाया था। जैसे जो लोग जो है, हाँ जैसे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जी। वैसे ये जो जनता है, ये उनके बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, अच्छा से नहीं ट्रीट किया जाता है, तो वो टीचर्स को बोले, टीचर्स के खिलाफ मोर्चा कहाँ निकालते हैं? तो सब जो है उसके पॉलिटिकली के खिलाफ खाली निकाले। तो पॉलिटिकली में क्या फ़ायदा? उसे तो कानून है ना पास करेगा, अब इससे ज़्यादा करेगा क्या? कुछ करने वाला थोड़ी ना। लेकिन सोनू जी, आप कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, आपके जाने के बाद क्या सरकार ने उस बच्चों को गोद लिया, या वो बेहतर एजुकेशन दे पाया जो आप देना चाहते थे उनको? अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं मिल पाया उनको। और सरकार जो सरकारी स्कूल है, अगर हम उसी को डेवलप करें तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा मेरे ख्याल तो आपको क्या लगता है कि सरकार उन स्कूलों को डेवलप करेगा, सरकारी जिनमें से। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं? धीरे धीरे अब मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम पर जरूर बदलाव होगा, जी। धीरे धीरे अब होगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, या जो डॉक्टर इंजीनियर है, या जो अधिकारी लोग हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में न पढ़ा के अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ाए, तो एजुकेशन सिस्टम हाँ, अच्छा बदलाव होगा और सुचारू रूप से होगा? हाँ, ये भी अच्छा है, ये एकदम पूर्णतः अच्छा है। तो कैसे हो पाएगा होना इस ही पे? चाहिए। फिर कैसे हो तो पाएगा? उन लोगों को तो सुधरना पड़ेगा, उन लोगों को समझना पड़ेगा, है ना। अरे भाई, उन लोगों को थोड़ी ना कुछ जा रहा है। बच्चे को वहाँ भेजिए भाई, अपने स्थानीय जो भी आपके सरकारी स्कूल है वहाँ भेजिए, और वहाँ पर जो है पढ़ाइए, तब अच्छा होगा, जरूर होगा। लेकिन अभी तो वर्तमान समय में सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या दिन दिन पे कम होती जा रही है। हाँ, वही बच्चे तो वो प्राइवेट के ट्यूशन ले कारण रहे हो हैं, रहा है, प्राइवेट जा रहे हैं, तो फिर और सरकार धीरे सरकारी धीरे डेवलप कैसे होगा? सरकार धीरे धीरे करेगा। ऊपर से तो सारा कानून नहीं ने किया था, जो है साइकिल योजना, प्रोत्साहन राशि, ड्रेस, घूमने वाला योजना, सब हाँ, आया था। हाँ। और सब ये सब जो है, जो टीचर सब है, कहाँ कुछ करते हैं? तो घूमने वाला योजना, ये स्कूल में मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कर सकता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है ना, हाँ। यहाँ मैंने कभी नहीं देखा है कि कहीं ये लोग जो है घूमने के लिए ले गए हैं, घुमाने के लिए जो ये लोग ले गए बच्चों, कभी आपके नहीं ले स्कूल गए। के बच्चों को उधर से पैसा ले आता है, आता तो इसमें है। जो है कहाँ रखता है, जरा बताइए। हाँ। कौन लेता पैसा? ऐसा तो है नहीं कि भूत लेगा है, ऐसा तो है नहीं। कोई अधिकारी ही लेता होगा, और उसमें कहाँ ले जाता है घूमने के लिए? नहीं ले जाता है, जरा बताइए। तो ऊपर से तो दिया, और नीचे वाला सब जो है खा लिया, तो ये नीचे को जो है ट्रीट करना चाहिए ना। और ये जो यहाँ के जो डीएम साहब है, हाँ। इन्होंने कभी रिपोर्ट बनाया इस चीज़ को? देखा नहीं देखा, कंप्लेन जाता है, कहाँ कुछ करता है? कुछ नहीं। सब ये निचला जो अधिकारी सब है ना, ये सब करता है। फिर आप इसको कैसे बदल पाइएगा? आपका क्या उपाय है उस चीज़ को बदलने के लिए? मैंने बताया तो सही सर, सब कुछ का प्रूफ मुझे चाहिए भाई, हुआ कि नहीं। मैंने दिया तो वो काम हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे मैं कैसे मानूँ? उसके लिए वीडियो बनाओ उस चीज़ को, जो है जो भी वहाँ के जो मैनेजमेंट वाले हैं, डायरेक्टर जैसे हैं, वो सब जो है उस चीज़ को वीडियो बनाए कि भाई देखो, ये चीज़ इतना आया है, इतना कॉस्ट पर आया है, एक चीज़ इतना कॉस्ट पर, हर चीज़ का मुझे एक एक चीज़ का हिसाब मुझे चाहिए जी। ऐसा करके। ये आदेश कौन देगा? सोनू कुमार देंगे, या जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो देंगे? जब मैं बनूंगा तब इस चीज़ को मैं लागू करूंगा। अभी करें या ना करें, जब मैं करूंगा तो, जब मैं बनूंगा तो। अगर अभी उसको डेवलप करना हो तो क्या होगा? कौन आदेश देगा? अभी जो है, अभी मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि अभी जितना भ्रष्टाचार है, अभी नहीं हो पाएगा इसमें। नहीं हो पाएगा कोई उतना पालने बदलाव? नहीं करेगा, कोई बातें नहीं मानेगा उसमें। फिर कैसे बदलाव हो पाएगा? तो मैं जाऊँ, जब मैं जाऊंगा, जब मैं बनूंगा तब देखूंगा। मतलब जब आप आईएएस बनिएगा, तब जो आपने आइडिया दिया है, उस आइडिया पे काम खुद कीजिएगा। अगर ये लोग अभी करते हैं तो मुझे अच्छा है, अच्छी हाँ। बात है, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर आप बनते हैं तो कीजिएगा।
तो फिर आप तो सिर्फ एक ही जिला में कीजिएगा, बिहार में बहुत सारे जिले ट्रांसफर हैं। तो सब करवे ना करेगा, जिसे अभिषेक पल्लव जी का किया ना, हाँ। उसे सब ट्रांसफर तो करेगा, धीरे धीरे सब जगह लागू होगा। अगर कोई हटाएगा हाँ। तो उसके खिलाफ ही जनता जो है मोर्चा निकालेगा, तो हटा ही नहीं ना पाएगा। एक बार मैंने लागू कर दिया तो वापस हटेगा नहीं ना। अगर कोई गलत रहेगा तब हटेगा, सही रहेगा कहाँ हटेगा, कौन हटेगा। ऐसे जो है पथराव कर सकते हैं तो इससे भी तो सही नहीं रहेगा। नहीं। देखिए ऐसे जब किसी के खिलाफ जो है आंदोलन निकल सकता है, तो ये जो गलत काम जब सर निचला अधिकारी सब करता है तो क्यों नहीं करते हैं। सोनू कुमार अब एलएन में पढ़ रहे हैं और आप अपना भविष्य बना रहे हैं वहाँ पे जाके, सबसे बड़ा श्रेय किनको देते हैं कि आपको वहाँ तक पहुँचाया? मैं, मीडिया, चाचा और जितने भी लोग मुझे सपोर्ट किए, और खास करके एलएन डायरेक्टर श्री राजेश महेश्वरी साहब जी। और एलएन टीम। और वहाँ पे क्या प्यार मिलता है आपको? अच्छा है सब कुछ। जैसे संडे को जो है वो लोग जो भी वहाँ का अमेजिंग चीज़ें हाँ। वहाँ पर वो लोग ले जाते हैं। कोई काम रहता है तो जैसे 2 संडे पर तो ऐसे करके चलता है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।